जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र, शंकर, शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा और 1,00,000 जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को स्वतः पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों में के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा और सर्व कार्य में गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, इन 20 ब्रह्मांडों को मैं कैसे चलाऊंगी एक स्त्री की जाति, और तू मुझे छोड़कर जा रहा है, कहता मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तब ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा कि प्रकृति चिंता ना करे, जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करूंगा। तुम तो निमित्त मात्र होगे और ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी केवल निमित्त होंगे। इन सब का रिमोट मेरे पास होगा, सब कार्य मैं करवाऊंगा, तू चिंता मत कर। और जब ये बच्चे थोड़े से सियाने हों, इनको अचेत कर देना। जब ये बाल अवस्था से ऊपर उठे, इनको अचेत कर देना और मेरा भेद मत बताना। ये समझ लेना ध्यान से, अगर मेरा भेद तूने इनको बताया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। ऐसे उसको डरा धमका दिया। इस प्रकार ये काल उसके बाद निराकार कहलाता है, लेकिन ये आकार में अपने उस काल लोक में विद्यमान रहता है। जब ये बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश सियाने हुए, तब तक इनको अचेत रखा गया। जब ये सियाने हुए, उसमें ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को शेष सैया पे और शिव को एक कैलाश पर्वत पे इनको बेहोश रखा हुआ था और फिर वहां पर सचेत कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा को कमल के फूल पे इसी स्वयं ब्रह्म ने, काल ने अपने ही नाभि से एक कमल प्रकट किया। वो महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में, 3 रूप में ब्रह्मलोक में रहता है, हर ब्रह्मांड के अंदर। उस समय ब्रह्मा को उस कमल के फूल पर रख दिया। ब्रह्मा को ये नहीं मालूम कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा माँ है, कौन मेरे पिता है। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया
फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। तब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं काहे की सृष्टि करूं, सब जगह जल ही जल है, कहीं पृथ्वी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। इतने में मधु और कैटब नाम के दो राक्षस काल ने प्रेरित करके और ब्रह्मा की ओर भेज दिए। ब्रह्मा डर के मारे उस कमल के फूल को के डंठल को पकड़कर नीचे उतर गया, बहुत स्पीड तय। नीचे जब आया तो उसी जल के ऊपर एक शेष सैया पर चतुर्भुज रूप में एक व्यक्ति सो रहा है, उसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। जब ब्रह्मा वहां पहुंचा उसी समय उस वो विष्णु जी थे, जो त्रिलोकीय विष्णु जी थे, उनमें से एक शक्ति निकली, वो आकाश में छा गई। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु जी होश में आए। इतने में मधु और कैटब भी पहुंच गए। मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक युद्ध किया, वो नहीं मरे। फिर उस शक्ति ने जो आकाश में छाई थी एक लड़की का रूप बनाया, देवी का, और मधु कैटब को मोहित किया, अपनी ओर आकर्षित किया अपनी कलाओं से, अदाओं से। जब मधु और कैटब उस लड़की की तरफ देखने लगे तो विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों को मार डाला। अर्थात 5000 वर्ष तक भगवान विष्णु से दो राक्षस नहीं मरे। वो भी तब मरे जब उस माता ने सहयोग दिया, उनको अट्रैक्ट कर लिया, आसक्त कर लिया। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं कि ये समर्थ नहीं है। जब 5000 वर्ष तक दो राक्षस नहीं मर पाए भगवान विष्णु से, तब ब्रह्मा जी और विष्णु दो थे। इतने में रुद्र अर्थात ये शिव भी वहीं प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण में बताता है कि मैं फिर हम तीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तब देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता अपने अपने कार्य को ध्यान से सुनो और उस पर संलग्न हो जाओ। ब्रह्मा जीवों की उत्पत्ति करवावे, उनको रजोगुण प्रभावित करके, ये केवल इतने ही ब्रह्मा हैं। और विष्णु फिर इनके आपस में सतिथि बनाए रखा है, मोह ममता में फंसाए रखा है, ये विष्णु जी की ड्यूटी है। और शिव की ड्यूटी है कि ये संहार करे। तब इन तीनों ने कहा कि हे माई, हे देवी, कहीं पर पृथ्वी नजर नहीं आ रही है और पृथ्वी के बिना प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार असंभव है। तब वो देवी मुस्काई और कहा कि तुम, इतने में एक विमान आया और कहा कि तुम तीनों के तीनों इस विमान में बैठो और चिंता मत करना, घबराइयो मत। उस समय ये तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में प्रवेश कर गए। विमान मन की गति से चला, बहुत तीव्र गति था। कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में पहुंचा, जहां पर ये काल भगवान 3 रूपों में रहता है, जहां इनकी उत्पत्ति की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और वहां पर कोई नहीं जा सकता, ना वेद विधि से, किसी साधना तक, ना तप से, ना यज्ञ से, ना हवन से, किसी प्रकार से नहीं जा सकता, ना किसी जप से। वहां पर तो ये अपनी कृपा से ही ले जा सकता है, ये काल भगवान सोचल सिद्ध करके। वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा? एक इंद्र देखा वहां पे, क्योंकि वो महास्वर्ग के अंदर एक महा इंद्र है। उसके बाद फिर आगे विमान गया, वहां एक ब्रह्मा देखा। जब दूसरा ब्रह्मा देखा तो शिव और विष्णु ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। उसके बाद विमान आगे चला। फिर क्या देखा कि एक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव दूसरा देखा, जो नंदी वृषभ पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे।